हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट के फॉर्मूले को। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है एंड कैसे आप इनडायरेक्ट के फॉर्मूले की हेल्प से मल्टीपल शीट्स में से वैल्यूज को फेच करके एक सिंगल शीट के अंदर लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आपके पास 100 शीट्स हैं एंड 100 शीट्स में से आप कुछ कुछ वैल्यूज को पिक करके एक सिंगल शीट के अंदर डालना चाहते हैं। इसी काम को अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपको घंटों लग सकते हैं, बट इनडायरेक्ट के फॉर्मूले के थ्रू आप इसी काम को कुछ सेकेंड्स के अंदर फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता क्या है। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आपको वैल्यू रिटर्न करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब मैं आपको लेमन टर्म में एक्सप्लेन करता हूं। आप पहले बंदे के पास गए, आपने उससे पूछा 10 के बाद क्या आता है। उस बंदे ने आपको डायरेक्टली बता दिया कि 10 के बाद आता है 11, तो आपको आंसर मिल गया कि 10 के बाद आता है 11। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट तरीका। अब आप गए दूसरे बंदे के पास, आपने उससे पूछा कि 10 के बाद क्या आता है। अब वो है एक टेढ़ा बंदा, वो आपको सीधा जवाब नहीं देगा। उसने बोला सामने टेबल के ऊपर एक पेपर पड़ा हुआ है एंड उस पेपर पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आप गए, आपने उस पेपर को उठाया एंड आपने देखा उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ है 11। तो आपको आंसर मिल गया कि 10 के बाद आता है 11, बट यहां पर आपको आंसर डायरेक्टली नहीं मिला, आपको आंसर मिला इनडायरेक्टली। तो ऐसे ही हम एक्सेल के अंदर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पर आपको जो आउटपुट मिलता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मिलता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे, जहां पर हम देखेंगे कैसे हम इनडायरेक्ट के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैं किसी भी सेल पे जाके टाइप करता हूं इक्वल्स टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्मूले के दो पैरामीटर्स होते हैं, रेफरेंस टेक्स्ट एंड स्टाइल। तो पहला जो पैरामीटर आता है वो आता है आपका रेफरेंस टेक्स्ट, कि आपको रेफरेंस यहां पर डालना है, कहां से वैल्यूज को पिक करना चाहते हो। तो यहां पर मैं डबल कोट्स के अंदर डालता हूं B2 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली B2 वाली वैल्यू को यहां पर फेच करना चाहता हूं एंड जैसे आपने एंटर किया तो आपको वैल्यू मिलेगी जो आपका B2 सेल के अंदर है। तो ये था आपका डायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका क्या हुआ, मैं यहां पर जाकर यूज करता हूं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला एंड यहां पर मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं डालूंगा, मैं यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करता हूं एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या करेगा, ये इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस सेल के अंदर देखेगा कि रेफरेंस क्या है, जो आपका A7, एंड उसके बाद ये A7 वाले सेल के अंदर जाएगा जो आपका ये वाला, एंड ये इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जैसे मैं यहां पर एंटर हिट करूंगा तब देखेंगे कि यहां पर आपको A7 की वैल्यू नहीं मिली, A7 सेल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहां पर मिली है। तो ऐसे आप इनडायरेक्ट तरीके से वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। सेम यहां पर मैंने एक एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है एंड ये एम्प्लॉय आईडी क्या है, अगर यहां पर आप इस रेंज को सिलेक्ट करोगे तो यहां पर मैंने इस रेंज को एक नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी। तो यहां पर आप एम्प्लॉय आईडी के रेफरेंस को भी इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हो। वो कैसे, यहां पर आप टाइप करेंगे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट का फॉर्मूला एंड यहां पर आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर इनडायरेक्ट इस रेफरेंस की वैल्यूज को फेच करेगा एंड ये रेफरेंस कौन सा है, इस रेफरेंस के अंदर एम्प्लॉय आईडी के अंदर ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एंटर हिट किया तब देखेंगे कि 1001 से लेके 1007 जितनी भी आईडीज थी वो सारी आईडीज आपको यहां पर दिखाई देंगी। अगर मैं देखना चाहता हूं इस लिस्ट के अंदर टोटल कितनी एम्प्लॉय आईडीज आती हैं, तब यहां पर आगे जाके काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करोगे एंड हिट एंटर तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ऐसे आपका इनडायरेक्ट का फॉर्मूला काम करता है। अगर आपने कोई रेफरेंस डायरेक्टली दिया है तो आपको डायरेक्टली उसी सेल की वैल्यू को पिक करके देगा। अगर आपने सेल का रेफरेंस इनडायरेक्टली दिया है तो वो उस सेल के रेफरेंस को लाके देगा। तो ऐसे आप बेसिक तरीके से इनडायरेक्ट के फॉर्मूले को एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। इस शीट के अंदर हमारे पास टोटल बजट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हर महीने का यहां पर हमने बजट लिखा हुआ है। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, यहां पर हमने डिपार्टमेंट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है एंड मैं यहां पर जिस भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा मुझे इस सेल के अंदर उसी डिपार्टमेंट का टोटल बजट चाहिए 12 महीनों का। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर मुझे यहां पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल बजट निकालना है तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला एंड मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा जहां तक मेरी वैल्यूज होंगी। बट मैं इसी काम को इनडायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकता हूं, सबसे पहले मैंने यहां पर नेम मैनेजर क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं तो इस रेंज का जो नाम है वो मैंने फाइनेंस लिया हुआ है। ऐसे ही मैंने इस रेंज का नाम सेल्स एंड इस रेंज का नाम मार्केटिंग लिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूज करना है इक्वल्स टू इनडायरेक्ट का फॉर्मूला एंड इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर आपको इस सेल का रेफरेंस लेना है। तो इस सेल के रेफरेंस से क्या होगा, ये जो सेल है आपका, इस सेल के अंदर हमारे पास लिखा हुआ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग आपका एक नेम मैनेजर है जो प्रेजेंट करता है इस रेंज को। तो यहां से आपके पास ये कंप्लीट रेंज आ जाएगी। अब मुझे इस रेंज का टोटल चाहिए तो आपको आगे डालना है सम एंड लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज करना है,
हिट एंटर। तो इस तरीके से आप यहां पर कोई भी डिपार्टमेंट चेंज करेंगे उसका टोटल बजट आपको यहां पर मिल जाएगा। इस वैल्यू को वैलिडेट करने के लिए मैं अगर फाइनेंस की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूं तब देखेंगे नीचे जो टोटल आएगा आपके पास 7180, सेम टोटल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट के अंदर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पर मैंने 10 कंपनियों का नाम लिखा हुआ है एंड इन 10 कंपनियों की शीट्स आपको नीचे भी दिखाई दे रही होंगी, रिलायंस, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एमडेटा फिनोमेटिक्स एंड सो ऑन। एंड हर शीट के अंदर हमने सेल्स का डेटा डाला हुआ है 12 महीनों का फ्रॉम 2015 टू 2021। अब इस शीट के अंदर मुझे समरी क्रिएट करनी है इन 10 कंपनीज के लिए, जहां पर मैं उन कंपनीज की 2021 की टोटल सेल्स निकालना चाहता हूं। जिसका मतलब ये है कि मुझे इन सारी शीट्स में से इस वाली सेल की वैल्यू को पिक करना है जो आपका 2021 की टोटल सेल्स। तो इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हम सभी फॉलो करते हैं वो है मैनुअल तरीका, जिसमें हम यहां पर टाइप करेंगे इक्वल्स टू। हम इस वाली शीट में जाएंगे क्योंकि यहां पर मुझे रिलायंस का टोटल सेल्स चाहिए, तो मैं रिलायंस वाली शीट में जाके इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा एंड हिट एंटर। सेम मैनुअल तरीका मैं फॉलो करूंगा इन 10 की 10 कंपनीज के लिए। बट मान लीजिए आपके पास अगर 50 कंपनी या फिर 100 कंपनी का डेटा हुआ तो उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे? देखिए, अगर यहां पर मैं डालता हूं इक्वल्स टू एंड इस वाली शीट से जाके मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं एंड हिट एंटर, तब देखेंगे यहां पर आपका जो रेफरेंस है, आपका रेफरेंस से क्रिएट होता है जो होता है आपका शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन साइन एंड उस सेल का रेफरेंस जिस सेल से मुझे वैल्यू को पिक करना है। सो यहां पर मुझे सेम रेफरेंस को क्रिएट करना है, तो मैं टाइप करूंगा इक्वल्स टू, मैं इस कंपनी के नाम को सिलेक्ट करूंगा M%, कंपनी के नाम के बाद मुझे चाहिए एक्सक्लेमेशन साइन, तो एक्सक्लेमेशन साइन को मैं डालूंगा डबल कोट्स के अंदर एंड उसके बाद चाहिए मुझे H14 आपका वो सेल का रेफरेंस है एंड वो भी मैं डबल कोट्स के अंदर डालूंगा। उसके बाद मैं डबल कोट्स को क्लोज करूंगा एंड हिट एंटर। तब देख पाएंगे कि जितनी भी कंपनीज के नाम है उन सभी का रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब रेफरेंस क्रिएट हो गया, अब मुझे उस वैल्यू को उसी शीट से पिक करना है। अब आपको इस सेल में आगे जाके इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है एंड लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर एंड इसी फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपको सारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए, रिलायंस के अंदर मैं जाके चेक करता हूं, रिलायंस के अंदर 2021 के जो टोटल सेल्स है वो है 78,300 एंड सेम वैल्यू आपको यहां पे मिल गई। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाके चेक करता हूं मैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टोटल सेल्स आपकी 80,500, सेम आउटपुट आपको यहां पे मिल गया। इसी फॉर्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो नीचे आपको एरर मिलेगा एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तो ड्रैग करूंगा, तब देखेंगे कि आपके पास सारे रिजल्ट आ गए बट आपके पास एमडेटा फिनोमेटिक्स कंपनी का रिजल्ट नहीं आया। क्यों? जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे। अब देखिए, एमडेटा फिनोमेटिक्स का रिजल्ट क्यों नहीं मिला आपको। यहां पर मैं टाइप करता हूं इक्वल्स टू एंड एमडेटा फिनोमेटिक्स में जाके इस सेल को सिलेक्ट करता हूं एंड हिट एंटर। फ्रेंड्स, अगर आपने यहां पर नोटिस किया हो, अगर आपकी किसी भी शीट का नाम एक सिंगल वर्ड है तो उसके आगे आप यहां पर सिंगल कोट्स डालें या फिर ना डालें इससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके किसी भी शीट का नाम एक से ज्यादा वर्ड का होगा तो वहां पर आपको ये सिंगल कोट्स डालने होते हैं, तभी उस शीट का रेफरेंस वो पिक करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने वो सिंगल कोट्स यूज नहीं किए जिसकी वजह से यहां पर फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले फॉर्मूले के अंदर जाके उस सिंगल कोट्स को हम डाल देंगे। यहां पर मैं सिंगल कोट्स को यूज करता हूं M% एंड एक्सक्लेमेशन साइन से भी पहले वो सिंगल कोट्स को मैं यहां पर यूज करूंगा एंड हिट एंटर। जहां पर आपका रिजल्ट आ रहा था वहां तो आपका रिजल्ट आएगा ही, बट अब आपका एमडेटा फिनोमेटिक्स के लिए भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं अगर एमडेटा फिनोमेटिक्स वाली शीट के अंदर जाता हूं तो आपकी जो टोटल सेल्स है 2021 के अंदर वो है 67,400 एंड सेम रिजल्ट आपको यहां पे मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में, जहां पर मुझे जनवरी मंथ की टोटल सेल्स निकालनी है। अब मैं किसी भी शीट पे जाता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे अब ईयर से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सारे ईयर्स की टोटल जनवरी मंथ की सेल्स चाहिए। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम टाइप करते हैं इक्वल्स टू सम एंड इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर एंड अब मुझे इसी रेफरेंस को क्रिएट करना है। तो यहां पर मैं टाइप करता हूं ये रेफरेंस इक्वल्स टू, मुझे सबसे पहले चाहिए कंपनी का नाम, तो मैं यहां पर यूज करता हूं सिंगल कोट्स M%, कंपनी का नाम मैं यहां से पिक करूंगा। बेसिकली कंपनी के नाम आपके सेम नेम है जो आपका शीट का नाम है। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो भी कंपनी का नाम आपने यहां पर रखा हुआ है, जो भी रेफरेंस आप बेसिकली ले रहे हैं वो एंड आपका शीट का नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। M%, डबल कोट्स में सिंगल कोट्स, एक्सक्लेमेशन साइन।
अब यहाँ पर जो टोटल है आपका, उसके लिए आपको रेंज चाहिए B2 से H2। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा B2 is to H2, डबल कोट्स क्लोज एंड हिट एंटर। तो ये आपका रेफरेंस आ गया सारी कंपनीज के लिए। अब मुझे यहां पर जाके इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। अब इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस शीट के अंदर जो आपका B2, जो आपका रिलायंस वाली शीट, उसके अंदर B2 से लेके H2 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सारी वैल्यूज को पिक कर लेगा। बट मुझे यहां पर इनका टोटल निकालना है, तो मुझे सम का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट के फॉर्मूले से पहले आपको यूज करना है सम का फॉर्मूला एंड हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करूंगा तो आपके पास सारे के सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब मैं किसी भी एक कंपनी के लिए वैल्यू को टेस्ट करता हूं। मान लीजिए मैं टेस्ट करता हूं विप्रो के लिए, तो मैं जाऊंगा विप्रो वाली शीट पे। विप्रो के अंदर इन सारे सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूं, तो इनकी जो टोटल सेल्स है यहां पर मुझे दिखाई देगी, जो है आपका 38,800। एंड इस शीट में आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो भी 38,800 ही आया है। तो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। जहां पर आपको मल्टीपल शीट्स के अंदर काम करना होता है, अब आपको हर शीट के अंदर इंडिविजुअली नहीं जाना, आप इनडायरेक्ट के फॉर्मूले को यूज करके उन वैल्यूज को यहां पर फेच कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, जो आपका डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस शीट के अंदर हमने 3 डिफरेंट स्टेट लिए हुए हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मुंबई। एंड उन स्टेट्स के अंदर कौन सी सिटीज आती हैं वो हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले से ही स्टेट के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मुंबई। हम क्या चाहते हैं कि यहां से हम जो भी स्टेट सिलेक्ट करें उस बेसिस पे एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मुंबई सिलेक्ट किया है तो यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए जिसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ यही सिटीज दिखाई देंगी। अगर मैं सिलेक्ट करूंगा उत्तर प्रदेश, तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ वही सिटीज दिखाई देनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर आते हैं। तो यहां पर हमें डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, आई मस्ट सजेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप सीखेंगे कैसे आप इनडायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके एक्सेल के अंदर एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड जो भी फॉर्मूला आप इस डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज करने वाले हो वो फॉर्मूला आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। फ्रेंड्स, आपके कोई भी कमेंट्स हो, फीडबैक हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।